Good morning friends, welcome to PT classes. Today an important session for those who are preparing for library related interview. I hope आज हमारे सामने मिस्टर विजेंद्र बैठे हैं, राइट? विजेंद्र, जो भी मैं क्वेश्चंस आप पुटअप करूंगा, मुझे उम्मीद है आप अच्छे आंसर्स देंगे। और यहाँ पर हमारे पास बिहार के और भी कैंडिडेट्स हैं, मिस्टर नीतीश, ओके, ये भी भोजपुर से हैं, और नेक्स्ट मिस्टर जगदीश, ये भी आपकी सिटी हाना से। तो चलिए सबसे पहले मुझे क्लासिफिकेशन के बारे में बताइए आप, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। श्योर सर। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफिकेशन एक पद्धति है जिससे हम बुक को अरेंज करते हैं सब्जेक्ट वाइज, ताकि हमें यूजर के समय को बचा सके, आसानी से बुक को प्राप्त कर सके, ढूंढ सके। वो एक पद्धति है। इसको तीन भागों में बांटा गया है, डीडीसी, यूडीसी और सीसी। क्लोन डीडीसी का मतलब हो गया डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन, यूडीसी का मतलब हो गया सर यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, और सीसी का कोलोन क्लासिफिकेशन। डीडीसी मेलवे डेवी के द्वारा प्रतिपादित 1876 में प्रतिपादित किया गया था, और यूडीसी पोर्ट आउटलेट और हेनरी लॉ फाउंटेन के द्वारा दिया गया था, और कोलोन क्लासिफिकेशन डॉक्टर एसआर रंगनाथन के द्वारा 1933 में प्रतिपादित किया गया था सर। ओके, त्रिमूर्ति प्रणाली क्या होती है? त्रिमूर्ति प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जो एसआर रंगनाथन के द्वारा 1928 में, जब वो कोलकाता में ये पुस्तकालय अध्यक्ष बने थे, उस समय त्रिमूर्ति प्रणाली दी गई थी, और उसे देने के बाद वो लंदन यूनिवर्सिटी चले गए थे लाइब्रेरी, स्पेशली फॉर लाइब्रेरियन की पढ़ाई करने के लिए। और जब उन्होंने वहाँ से आया तो ये त्रिमूर्ति प्रणाली दी, जिसमें यूजर, बुक्स और स्टाफ होते हैं सर। ओके, चलिए वर्गीकरण में इंडेक्स शब्द किस भाषा के शब्द इंडिकियर से लिया गया? सर लैटिन भाषा के। ओके, नेक्स्ट मैं चांस देता हूँ मेरे कैंडिडेट्स को। मिस्टर नीतीश, आप कोई क्वेश्चन पुट अप कीजिए। यस सर। सो सर, आप अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में कुछ बताइए। श्योर सर। आई बिलोंग फ्रॉम भोजपुर डिस्ट्रिक्ट। भोजपुर वीरों की भूमि कही जाती है। ओके। और यहाँ पे बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं जो कि, और भोजपुर में मैं भोजपुर के प्रमुख शहर आरा से बिलोंग करता हूँ, और आरा में बहुत सारे धार्मिक और दार्शनिक स्थल हैं, जैसे माँ आरण्य देवी। ये पौराणिक कथाओं के अनुसार ये माना जाता है कि आरा का नाम माँ आरण्य देवी मंदिर के नाम पे ही रखा गया था। और आरा से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पे जो 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़ कर भाग लिए थे, उनका किला है बाबू वीर कुंवर सिंह का। और आरा में महाराजा कॉलेज में एक गुफा है जो कि आज के डेट में बंद है, जो जमीन के अंदर उनके किले तक रास्ता जाता था, वो भी देखने को एक दार्शनिक स्थल है। फिर आरा में सिन्हा गंगा घाट है। चलिए हमें ये बताइए, डॉक्टर एस आर रंगनाथन के अनुसार वर्गीकरण के उद्देश्य से ज्ञान जगत को कितने खंडों में विभाजित किया गया? 3 खंडों में सर विभाजित किया गया था। और यूडीसी किस प्रकार की वर्गीकरण योजना है? यूडीसी, यस, यूडीसी किस? यस, यू कैन ट्राई मिस्टर। दशमलव वर्गीकरण पद्धति। ओके ओके, क्या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फैसेट करके कुछ? अच्छा, ऑलमोस्ट। हाँ, फैसेट, ऑलमोस्ट फैसेट। हाँ, लगभग पक्षपात। ओके, चलिए कोलोन क्लासिफिकेशन क्या है? क्लोन क्लासिफिकेशन, इसकी एडिशन भी बताना। बिल्कुल सर, श्योर सर। क्लोन क्लासिफिकेशन डॉक्टर एसआर रंगनाथन के द्वारा प्रतिपादित 1933 में दिया गया था। इसके 6 एडिशन है। इसमें ए से जेड, कैपिटल ए से जेड और स्मॉल ए से जेड तक पुस्तकों को रख सकते हैं। ओके, आईएसबीडी के बारे में क्या जानते हैं? आईएसबीडी, श्योर सर। आईएसबीडी एक प्रकार का संस्करण है जो इफ्ला के द्वारा 1969 में लिया गया था। आईएसबीडी हो गया, आईएसबीडी बोले तो सर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बाइब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन है। बीआईओएस के बारे में बताइए। श्योर सर। बीआईओएस इट्स मीन बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है सर। ओके, तो इसके कुछ डिटेल दे सकते हैं आप, इसका बेनिफिट वगैरह कुछ? यस सर। इससे हम लोग मतलब लाइब्रेरी में यूज करते हैं बुक को आदान प्रदान करने के लिए। बुक, अगर स्टूडेंट को बुक दे रहे हैं, इनपुट डाटा और आउटपुट डाटा, इसे अगर दिए तो आउटपुट हो गया, और लिए तो फिर इनपुट हो गया सर। ओके, अच्छा, डीडीसी के एडिशंस कितने हैं? डीडीसी के 23। ओके, अच्छा, डिलीवरी ऑफ बुक सेट ये क्या है? डिलीवरी ऑफ बुक सेट डिलीवरी ऑफ बुक सेट सर एक प्रकार की प्रक्रिया है जिससे हम लोग बुक किसी को देते हैं, उसे हम डिलीवरी ऑफ बुक सेट बोलते हैं सर। और ट्रिपल आरएलएफ से आप क्या समझते हैं? ट्रिपल आरएलएफ, श्योर सर। ट्रिपल आरएलएफ
का मीनिंग हुआ राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। Yes. ये एक ऐसी संस्था है जो कि हमारे ये यूनेस्को से जो भी मतलब लाइब्रेरी का बजटिंग होता है वो सबसे पहले RRLF फंड में आता है, उसके बाद हमारे पब्लिक और एकेडमिक लाइब्रेरी की बजटिंग इससे होती है। ओके, अच्छा NEP, इससे आप क्या समझते हैं? NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है सर। Yes. ये अभी हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके द्वारा पारित ये, इसमें तब समय समय पर चेंजिंग भी होते रहती है। ओके, ये बच्चों के लिए पारित की गई थी, इससे शिक्षा में नई नई नियमें लागू की जाती है इसके द्वारा। ओके, और POSCRB मीन्स? POSCRB मीन्स पोस्ट क्रॉप मीन्स होता है सर प्रोग्रामिंग, ऑपरेटिंग, कोऑपरेटिव सिस्टम, और B से बजटिंग। ओके, DDC किसके द्वारा लाई गई और कब? DDC मेलवेल डेवी के द्वारा लाई गई थी 1876। संघ सूची किसका अभिलेख है? संघ सूची है पुस्तकालयों के संबंध में उपलब्धित पत्रिकाएं। ओके, और पुस्तकालयों में उपयोग के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर सबसे उपयुक्त है? डिजिटल कंप्यूटर सेट। भारत में सबसे पहले कंप्यूटर का प्रयोग किस एजेंसी ने किया था? ISI कोलकाता ने सर। ओके, एक लाइब्रेरियन में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? श्योर सर। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइब्रेरियन ही मस्ट हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल, ओके, he must be a good reader, he must be good knowledge of general awareness, he must be a disciplined person, राइट, he knowledge about book subjects and library। आपका इंट्रोडक्शन दीजिए, मैं आप इंग्लिश में दीजिए। Sure sir, I am Vijendra Pandey, I belong from Ara, ओके, my name matches my personality as I am competitive person and I love challenges। ओके, I belong from Ara, which is also known as City of Kings। I have done my BLIB with 67.7% marks and I have also done ADCA in 1 year diploma computer। My hobbies are watching movie, reading story books and exploring new culture, आपकी स्ट्रेंथ making। My strength are that I am honest, hardworking and confident person। और आपकी कोई वीकनेस? No sir। You don't have any weakness? No, sir। So you must have some weakness, क्योंकि during an interview this is a very important part which they can ask you. So at that time we can't say that we don't have any weakness. So instead of that if you say some weakness at least, और बहुत मेजर weakness नहीं बतानी चाहिए। अगर नहीं बताने वाली बात बताऊँ तो मैं आपको बताना चाहूँगा that you should not say weakness like I get angry early, means I am a short tempered person, so this is wrong। okay, you should not say this। Yes sir। और you should not say I don't have patience। ये दो वीकनेस कभी नहीं बतानी चाहिए आपको कि मेरे अंदर पेशेंस नहीं है, मैं शॉर्ट टेम्पर हूँ, ये वीकनेस नहीं बतानी चाहिए। मीन्स आप माइनर वीकनेस जरूर बताइए, कुछ ना कुछ बता सकते हैं। ओके, ऑल अदर गुड, कीप इट अप, ब्लेसिंग्स टू यू। ओके, नाइस।